ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे पुराणों में लिखा है कि कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का ध्यान वंदन करना चाहिए। इसीलिए करवा चौथ व्रत कथा सुनने से पहले हमें गणेश जी की व्रत कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन शिव परिवार की विशेष रूप से पूजा की जाती है। करवा चौथ पर संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। करवा चौथ पर शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है। फिर गणेश जी की कथा सुनने के बाद करवा माता की कथा सुनी जाती है। धार्मिक व्रत कथाएं और कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कथा आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में 1 मुट्ठी कच्चे चावल थे। दोनों चीज़ों को लेकर गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते हुए कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि मात्र 1 मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनाना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर जा पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना ले। गणेश जी के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तभी गणेश जी ने अम्मा से 2 भगोने लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को भगोने में खाली करना है ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और गांव में बंट सके। गणपति महाराज की यह बात सुनकर अम्मा चौंक गईं और बोली कि यह तो संभव ही नहीं कि जरा से दूध और चावल से 2 बड़े भगोने भर जाएंगे। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बड़े भगोने ले आईं और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद 2 भगोने चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गईं। हालांकि इसके बाद उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बूढ़ी अम्मा बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान करने के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गईं कि तभी उनकी बहू आई। अम्मा जी की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा जी भी आ चुकी थीं और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू कर दिया। तब गणेश जी ने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जान अम्मा दुखी हो गईं और बहू को उदास मन से देखने लगीं। तब गणेश जी ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गणपति जी ने कहा कि गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग उन्हीं को लगता है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहे बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खाई। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन करवा चौथ था, इसीलिए यह कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिलाओं द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान माना गया है। सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो गणेश भगवान की जय।